डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र भाग 2 अध्याय 2 नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास का अर्थ है कि एक सिस्टम कि धीरे धीरे क्रम में कैसे हम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। तो देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय हमारे यहाँ गरीबी थी और उस अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी। उसे सुदृढ़ करने के लिए आज़ादी के बाद हमारे अर्थशास्त्रियों ने, राजनेताओं ने यह प्रयास किया कि कैसे किस मॉडल को हम विकास का अपनाएं कि हमारा देश आर्थिक विकास कर सके। इसलिए हमारे सामने महात्मा गांधी का सर्वोदय का आदर्श था, जो हमारे सामने था कि उससे कैसे हम विकास करेंगे। इसके अलावा हमारे सामने अमेरिका और पश्चिमी देशों की उदार पूंजीवादी मॉडल था। अमेरिका और पश्चिमी देशों में जो व्यवस्थाएं थी वो उदार पूंजीवादी मॉडल व्यवस्था थी, जिस पर वो तीव्र गति से विकास कर रहे थे। पहला है उदार पूंजीवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल वो होता है जिसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि पूंजीपतियों का होता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व वितरण मांग और पूर्ति की शक्तियां निर्धारित करती हैं। यानी इसको मार्केट इकोनॉमी, बाजारी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस पर उद्योगों पर या अन्य पर पूंजीपतियों का अधिकार ज्यादा से ज्यादा होता है और निजी स्वामित्व कम रहता है। निजी व्यक्तियों के हाथों में रह जाता है स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में रह जाता है। उद्योग और व्यवसायों पर स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में रह जाता है। भारत के बहुत सारे राजनेता और अर्थशास्त्री इस उदार पूंजीवादी मॉडल को अपनाना चाहते थे, जो पश्चिमी देशों में, अमेरिका में वहाँ का मॉडल था ये, जिस पर अमेरिका विकास कर रहा था, अन्य देश, पश्चिमी देश विकास कर रहे थे। तो एक और हमारे सामने एक मॉडल था, समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल सोवियत संघ, रूस में व्यवस्था थी। इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। रूस में ये व्यवस्था थी कि पूंजी फैक्ट्रियों पर, यानी कारखानों पर, भूमि पर, यातायात के साधनों पर किसका अधिकार होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए। यानी उद्योगपतियों का कम से कम हस्तक्षेप हो, जो यानी इसको सरकारी अर्थव्यवस्था कहा गया समाजवादी मॉडल को। इसका मतलब राज्य सरकार का स्वामित्व, नियोजन, बाजारी शक्तियों अर्थात प्रतियोगिता अथवा प्रतिस्पर्धा का पूर्ण अभाव हो, जिसमें सभी आर्थिक निर्णय राज्य, योजना आयोग व सरकारी नौकरशाहों द्वारा लिए जाते हैं। यह अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। समाजवादी मॉडल में व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि इसमें पूंजीपतियों का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। तो हमारे सामने दो व्यवस्थाएं थी, एक पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल में हस्तक्षेप उद्योगपतियों का होता है, सरकार का नियंत्रण कम होता है। दूसरे में समाजवादी मॉडल में सरकार का नियंत्रण उस पर अधिक से अधिक होता है
अधिक से अधिक वस्तुओं पर होता है और पूंजीपतियों का कम होता है। तो ये दो मॉडल हमारे सामने थे, लेकिन भारत ने जो अपनाया वो दोनों को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने जो अपनाया वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। क्यों? क्योंकि इसमें सरकारी और निजी दोनों, सरकारी मतलब समाजवादी मॉडल और निजी मतलब पूंजीवादी मॉडल, जिस पर सरकार का भी नियंत्रण हो और पूंजीपतियों का भी नियंत्रण हो, ऐसी अर्थव्यवस्था, इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों का मिला हुआ, दोनों का लक्षण दिखाई देगा इस व्यवस्था में। और उद्योग धंधे, इसमें सरकारी क्षेत्र में सारे उद्योग धंधे आ जाते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो। क्यों? क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश में उतने उद्योगपति भी नहीं थे जिनके पास पूंजी थी और वो अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकें। इसलिए सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों, बड़े बड़े संसाधनों पर अपना नियंत्रण किया और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। देश के आजाद होने के बाद 1950 में एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग बहुत सारी देश में ऐसी योजनाओं को लाता था। एक नियत समय में उन योजनाओं में जो भी चीजें रखी जाती थी उसे उसके समय के अंदर, 5 साल के अंदर उसे पूरा करना होता था। तो ये योजना आयोग अनुमान, देश के संसाधनों पर अनुमान लगाना इसका कार्य होता था। योजना आयोग का मुख्य कार्य है और योजनाएं बनाना, विभिन्न कार्यक्रमों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण और कृषि को प्राथमिकता दी जाए, इस तरह के योजना आयोग का कार्य था। तो देश के विकास के लिए 1951 से 1956 के बीच एक ऐसी पंचवर्षीय योजना चलाई गई, जिसे प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 1951 से 1956 तक का समय रखा गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना से आपको स्पष्ट हो रहा है कि 5 साल की ये योजना है। कितने साल की? 5 साल की। इस 5 साल में जो निर्धारित किया जाएगा कि कौन कौन से हमें कैसे अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, तो इस तरह के इस योजना में दिए जाते हैं हर 5 साल पर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 और 1956 तक लक्ष्य रखा गया। 51 से लेकर के 1956 तक लक्ष्य रखा गया। और चूंकि देश आजाद हुआ था तो बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी दूर करना था और देश का विकास भी करना था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारे अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि हमें नियोजित विकास, यानी धीरे धीरे इस पंचवर्षीय योजना में हमें बहुत फास्ट विकास नहीं करना है, धीरा विकास का गति धीमा होना चाहिए। और तो इस योजना का आकार छोटा था। विभाजन के कारण हमारे यहाँ खाद्यान्नों की कमी हो रही थी। कृषि, सिंचाई, बिजली परियोजनाएं आदि पर एक योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने काम किया और इसको सुदृढ़ बनाया। साथ ही साथ इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि देश में जो हमारे यहाँ आपने सुना होगा कि जमींदारों के बारे में, जमींदार क्या होते थे? सरकार जमींदारों को डिप्यूट करती थी पहले, और सारी भूमि का मालिक जमींदार होता था और किसानों को पट्टे पर देता था और लगान वसूलता था। सूखा पड़ जाए या अन्य कोई चीज हो जाए तो भी किसानों को लगान देना पड़ता था
और वो उसका स्वामित्व किसानों का नहीं होता था, मालिक उसका जमींदार होता था, स्वामित्व जमींदार के पास होता था। इस चीज को प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस चीज को समाप्त किया गया, और जब समाप्त हो गया इसका मतलब सरकार और किसानों के बीच जो जमींदार थे ये समाप्त हो गए। अब डायरेक्ट सरकार और किसानों का संबंध हो गया, और जो भूमि इनके पट्टे पर मिली थी जमींदारों के पास थी, जो जमींदार जिनका स्वामित्व रखते थे वो समाप्त हो गए, और किसान मालिक बन गया उन जमीनों का, और वो बहुत अच्छे ढंग से अब कृषि होने लगी, कृषि का पैदावार बढ़ गया। ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत सारे देश में सामुदायिक विकास योजनाएं चलाई गई। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई 1956 से 1961। उन्नीस सौ 56 से 1961 के बीच 5 साल की योजना रही, और इस योजना में विकास की गति तेज कर दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास की गति धीमी थी। इसका मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धैर्य, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना की कोशिश थी तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी, यानी तेजी से विकास करना था, और उद्योगों को संरक्षण देना था। उद्योगों को संरक्षण हम तभी दे पाते जब आयात पर प्रतिबंध लगाते, आयात पर शुल्क लगाते। तो आयात पर शुल्क, भारी शुल्क लगाया गया, इस वजह से आयात कम होता था और हमारे उद्योग आगे बढ़ते थे। इस तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात, मशीनरी, रेलवे, बिजली आदि सार्वजनिक क्षेत्र में विकास किया गया, और वास्तव में औद्योगिकरण पर बल दिया गया, और एक नई अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इसके बाद आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। उन्नीस सौ 61 से लेकर 1966। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच 5 साल का रहा, और इसमें ये नियोजित विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 5% की वृद्धि करना था राष्ट्रीय आय में, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, और अनाज खाद्यान्नों का पैदावार में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। इस तरह से उद्योग, रसायन, इस्पात, बिजली का विस्तार कर औद्योगिक आवश्यकताएं स्वदेशी साधनों से पूरी की जाए, ये इस योजना में लक्ष्य रखा गया था। थैंक्स।